आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम चल रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे के अंदर जहां इस वक्त मुख्तलिफ प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दी जा रही है, प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, वहीं पर श्रीनगर शहर के डल झील के ऊपर भी एक खूबसूरत प्रोग्राम होने जा रहा है और इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत झील डल के ऊपर पहली बार इंडियन एयरफोर्स अपना जौहर दिखाएगा और इस सिलसिले में आज से ही तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए रेयर से परेड्स की गई है और आसपास के इलाके को इंतहाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत कई अहम वुज़रा की आमद इस शो को हवाले से होगी जो इतवार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा और तकरीबन 50 से 55 मिनट तक चलेगा, जिसके बाद पूरे दिन वहां पर रंगारंग तकरीबों का एहतमाम भी किया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने है कि जबरदस्त पहाड़ियों के दामन तले झील डल जो इंतहाई खूबसूरत है उसे मजीद चार चांद लगाने के लिए किस तरीके से काम जो किया जा रहा है और सफाई भी किस तरीके से वहां पर बड़े पैमाने पर हो रही है। अमजद इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अमजद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, अगरचे अभी कुछ वक्त जरूर है लेकिन सरगर्मियां हम पिछले 3 दिन से ही देख रहे थे, क्या कुछ आप झील के आसपास देख रहे हैं और झील के अंदर रहने वाले लोग किस तरीके से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव यानी 75 साल देश की आजादी के मनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को ऐलान करके कहा था कि इस साल को इस तरह से मनाया जाना चाहिए कि पूरी दुनिया में याद रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और कश्मीर के अंदर खासतौर से सबसे ज्यादा हम लोग एक्टिविटीज देख रहे हैं, जिसमें आप साइकिल रैली की बात करें, फ्लैग मार्च की बात करें, विक्ट्री फ्लेम की बात करें, फ्लैग होस्टिंग की बात करें या फिर अब श्रीनगर के बीचों बीच डल के ऊपर पहली बार इंडियन एयरफोर्स के श्रीनगर स्टेशन का जो एयर डिस्प्ले होने वाला है उसकी बात करें। तैयारियां पूरी तरह से हैं। डल के एंट्री एग्जिट दोनों ही पॉइंट्स पर निशात एंड की बात करें या डलगेट एंड की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, सफाई पूरी तरह से हो रही है और पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो आज पहली बार डल अपनी पूरी शक्ल में नजर आ रहा है, यानी सफाई पूरी तरह से डल की जा रही है और उसके साथ साथ होर्डिंग से लेकर के जो एयरफोर्स के जहाज है उनकी प्रैक्टिसेस डल के ऊपर आज सुबह से ही लगातार देखी जा रही है और कल भी ये प्रैक्टिस लगातार रहेगी क्योंकि एयरफोर्स का जो फुल ड्रेस रिहर्सल है वो कल यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के अंदर आज से पहले भी कई बार एयरफोर्स के ऐसे डिस्प्लेज हुए हैं लेकिन लगभग 14 साल के बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाली है जो हुआ करती थी लंबे अरसे से नहीं हुई, जिसमें सबसे बड़ी बात एयरफोर्स की स्काई डाइविंग टीम परफॉर्म करेगी, एयरफोर्स का जो पैरा डाइविंग टीम है वो परफॉर्म करेगा, पैरा मोटर परफॉर्म करेगा और उसके साथ साथ सूर्य किरण ग्रुप जो एयरफोर्स का सबसे बड़ा एम्बेसडर माना जाता है वो भी 14 साल के बाद श्रीनगर के अंदर परफॉर्म करेगा दोबारा और डल के ऊपर पहली बार परफॉर्म करेगा। यानी आजादी का अमृत महोत्सव जिसकी शुरुआत एसकेआईसी से होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रिबन कटिंग करेंगे, उसके बाद जो डिस्प्ले कल पूरा दिन यहाँ पे संडे यानी 26 सितंबर को देखने को मिलेगा वो आज से पहले शायद जम्मू कश्मीर के युवाओं ने या फिर जम्मू कश्मीर के स्थानीय नागरिकों ने कभी नहीं देखा होगा। ये इसलिए कहा जा रहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका जो संडे का जो टाइटल है वो है कि गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स, यानी अपने सपनों को जिए और उनको ऐसी उड़ान दे कि आप सफलता चूम ले। अब उसके एग्जाम्पल में एयरफोर्स के जो एयरप्लेन्स हैं उनका डिस्प्ले दिखाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को अच्छा ये बताइएगा सीटिंग अरेंजमेंट कैसे रखी गई हैं? जो लोग देखने के लिए आएंगे क्या ये सिलेक्टेड लोगों को होगा या हम लोग भी देखने के लिए आ सकते हैं? जबरवन की पहाड़ियों से लेकर कहां तक इसका अरेंजमेंट किया गया है? देखिए, सबसे बड़ी सीटिंग अरेंजमेंट तो एसकेआईसी के अंदर है जहां पर ऑफिशियल जाएंगे, सिलेक्टेड लोग जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग ओपन एयर डिस्प्ले की बात करें तो श्रीनगर के बीचों बीच ये एयर शो होना है, यानी किसी पर भी कोई भी पाबंदी नहीं होगी, लोग आ सकते हैं, इस एयरफोर्स शो का पूरी तरह से आनंद उठा सकते हैं। सुबह से ही लगातार यहाँ पर लोगों की आवाजाही की एक्सपेक्टेशन है और आज से ही जब हम लोग यहाँ पर ड्रेस रिहर्सल देख रहे थे, एक तरह की एक सिंगल फाइटर जेट की यहाँ पर MiG-21 की डिस्प्ले चल रही थी तो लोग किस तरह से आकर्षित थे, देख रहे थे, उससे ही पता चल पा रहा था कि संडे को यहाँ पर किस कदर भीड़ होने वाली है और लोग किस तरह से आकर्षित होने वाले हैं, जिनमें स्थानीय लोगों की बात करें। मेरे से बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप ये कह रहे हैं कि संडे के लिए तैयारियां हो रही है तो मेरे हाथ में एक ऑर्डर आ गया है जी जो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने जारी किया है और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने जो ऑर्डर जारी किया है एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए, उनका मानना है कि जी अब इंपोज हो गया जी रेस्ट्रिक्शंस अंडर सेक्शन 144 CRPC, यानी
कोरोना रेस्ट्रिक्शंस को इंपोज किया गया है, अगरचे इसमें काफी स्पेसिफाई कर दिया गया है कि फिलहाल पहले मरहले में जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फैसला लिया है, जडीबल श्रीनगर म्युनिसिपल कमेटी का वार्ड नंबर 55, हवल 56, अलमगरी बाजार और काठी दरवाजा और लाल बाजार, उसके साथ साथ बड़शा माला, उमर कॉलोनी, यहां पर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी गई है 10 दिन के लिए, यानी कोरोना कर्फ्यू इंपोज कर दिया, क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। एक तरफ से शहर श्रीनगर जिसे हब माना जा रहा है कि जनाब यहां पर हर दिन केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से फंक्शन भी सामने है, तो प्रोटोकॉल का किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा और ये जो ऑर्डर इस वक्त जारी हुआ है कितना इफेक्ट कर सकता है इस फंक्शन को? देखिए, जब भी हम लोग आजादी के महोत्सव की बात करते हैं तो इसको कोऑर्डिनेट पूरी तरह से इंडियन आर्मी करती है और इस बार इंडियन एयरफोर्स भी साथ में है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट भी साथ में है, आला अधिकारी होंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स है उन्हें पूरी तरह से फॉलो करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से हम लोग स्ट्रेच की बात करते हैं, ये काफी लंबा स्ट्रेच है जहां पर लोगों की अगर भीड़ भी इकट्ठी हो तो अच्छे से उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन फिर उसके बाद जिम्मेदारी आती है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पर और श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन पे कि वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स के साथ, ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज के साथ इस पूरे हम कहें तो इवेंट को कोऑर्डिनेट करने में, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं जिन पे कई तरह की हम कहें तो सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। आज से कुछ दिन पहले एक पॉलिटिकल रैली हुई जिसमें डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अभी तक कोई खास कदम नहीं उठा पाई है। लेकिन अब देखना यह है कि जहां एक तरफ शहर के कई हिस्सों में पहले ही एक तरह से वार्निंग जारी कर दी गई थी कि लॉकडाउन हो सकता है, अब लॉकडाउन हो भी चुका है, तो अब ये देखना है कि किस तरह से संडे के बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ हमसे जाएगा। ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल लेकिन बड़ी खबर हमने आपको बता दी, आजादी का अमृत महोत्सव की तैयारियां तेज हो रही है, एयर शो होने जा रहा है और एयर शो से कबल